तो बच्चों आज का लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। तो आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लेंगे सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम, यानी बोले तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेक्चर है सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। यानी अगर अंग्रेजी में बोले तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हिंदी में सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ेंगी। तो देखिए, जैसे कि आपको दो बिंदु आवेश दिया जाए, बोला जाए कि एक यहाँ पर Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, और इन दोनों का बीच की दूरी R है, तो ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कितना विद्युत बल लगाएंगे, तो आप इजीली बता देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R² बल लगाएंगे। इस फार्मूला से आप बता देते हैं कि Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा और Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। आप सिंपल कूलम्ब का नियम लगा के यहाँ पर बता देते हैं कि दो आवेशों के बीच कितना विद्युत बल लगेगा। लेकिन अगर आप देखें, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग ला दिया जाए कि आपको बीच का दूरी नहीं दिया जाए और आपको दे दिया जाए इसका कोऑर्डिनेट, कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और ये भी बिंदु आवेश का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए कि x2, y2, z2 है। तो अब बताइए दोनों आवेशों के बीच विद्युत बल कितना लगेगा। तो हो सकता है कि आपका मैथ्स कमज़ोर हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। लेकिन अगर हमको कूलम्ब का नियम सदिश के रूप में पता हो तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितना विद्युत बल लगेगा। समझ रहे बातों को। तो अगर सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम जानकारी हो तो हम बता सकते हैं कि दोनों आवेश अभी कितना एक दूसरे पर विद्युत बल लगाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम पढ़ने जा रहे हैं। कोनो दिक्कत? आइए देखते हैं सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम को समझने के लिए, इसका जो मेन फार्मूला है उसको लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ सदिश के बारे में। तो आइए थोड़ा सा सदिश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए सदिश के बारे में, बहुत सारी बातों आपको पता होगी, लेकिन फिर भी कुछ हम आपको बता देते हैं। जानना जरूरी है। आप 11th में समय दिए रहते तो हमको बताने का ज़रूरत नहीं था। तो आइए कुछ सदिश के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 5 मिनट ना 2 मिनट। वैसे राशि जिनको समझने के लिए परिमाण की जरूरत पड़ती है और दिशा की जरूरत पड़ती है, सदिश राशि कहलाता है। आपको जानकारी है परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट डाटा। यानी बोले तो हम बोले कि इस पेन का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि 5 सेंटीमीटर परिमाण है। अगर हम बोले कि इस घर का क्षेत्रफल 100 मीटर क्यूब है, इसका मतलब कि 100 मीटर क्यूब परिमाण है। मेरा लंबाई 5 फीट 8 इंच है, तो इसका मतलब कि ये परिमाण है। परिमाण का मतलब फिक्स वैल्यू, और दिशा का मतलब समझ ही रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण या इधर या इतना डिग्री एंगल पर। दिशा का मतलब ये होता है कि कितना डिग्री एंगल पर स्थित है, चाहे पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो वैसे राशि जिनको समझने के लिए परिमाण की भी जरूरत हो और दिशा की भी जरूरत हो, सदिश राशि कहलाता है, सदिश कहलाता है।
और बात जब इसको दर्शाने का आता है तो दो गो तरीका है। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा देते हैं तो सदिश राशि होता है, यानी किसी भी सदिश को हम एक एरो से भी दर्शाते हैं। और दूसरा निर्देशांक रूप में भी दर्शाते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को वाई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से दर्शाते हैं। और कोई सदिश है सदिश ए, तो उसको दर्शाने के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से हम लोग लिखते हैं। ये सदिश है, इसका मतलब कि इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। अगर इसका परिमाण का बात किया जाए तो मोड के अंदर लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर है। इस निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो निर्देशांक रूप में सदिश को ऐसे दर्शाते हैं और उसका परिमाण को हम लोग ऐसे निकालते हैं। अगर ये सदिश है तो इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है, तो परिमाण को मोड के अंदर लिखते हैं और जब बात आता है दिशा के तो इसके ऊपर क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब दिशा होता है, एक कैप। और इस दिशा निकालने का या एकांक सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए। तो ये इतना बात आपको जानकारी होना चाहिए कि सदिश को निर्देशांक रूप में भी दर्शाते हैं, एरो से भी दर्शाते हैं। दिशा निकालने का फॉर्मूला वेक्टर ए बटा में मोड ऑफ वेक्टर ए होता है। परिमाण निकालने का फॉर्मूला अगर निर्देशांक रूप में दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अब बात आता है कि जब एरो के फॉर्म में दिया होता है तो सदिश को जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने का तरीका ये भी है कि अगर कोई सदिश ए है और ये कोई सदिश बी है और कहा जा रहा है कि दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। तो कैसे जोड़ा जाता है, तो पहला सदिश के सर के साथ दूसरे को पूंछ को जोड़ा जाता है। सदिश ए के सर के साथ इस सदिश बी के पूंछ को जोड़ दिए और एक त्रिभुज बना दिए, जिसमें पहले सदिश से परिणामी सदिश का पूंछ होगा, स्टार्ट होगा और एक त्रिभुज का निर्माण होगा। यही जो लंबाई है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। समझ रहे बातों को? तो ये सारी बातों आपको पता होना चाहिए, तब जाके सदिश के रूप में कूलम्ब के नियम के बातों को आप समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। कल एगो वीडियो बनाए थे, बन गया धुंधला एकदम सफा खतरनाक वीडियो बन गया था। कल कुछ वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसीलिए कल नहीं अपलोड कर पाए। अब आज बना रहे हैं। अब बनाने के बाद देखो अभी कैसा बन रहा है। ठीक बनना चाहिए, ना बनेगा तो इहो डिलीट मराएगा, फिर बनेगा। तो आइए सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम। तो बालक, हम ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मानते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है Q1 प्लस Q1। अगर ये बिंदु आवेश है यहाँ पर तो ये ओरिजिन से कुछ दूरी पर होगा। मान लेते हैं कि ओरिजिन से R1 सदिश स्थिति सदिश R1 पर स्थित है। जो सदिश किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है उसको स्थिति सदिश बोलते हैं। तो मान लो कि ओरिजिन से R1 सदिश पर है, वैसा ही कोई दूसरा आवेश भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर यह है Q2 आवेश, तो ये Q2 प्लस Q2 आवेश भी ओरिजिन से कुछ दूरी पर होगा। मान लीजिए कि ये R2 सदिश दूरी पर स्थित है। और चूंकि हमको कूलम्ब का नियम लगाना है तो ये दोनों आवेशों के बीच का दूरी पता होना चाहिए। तो ये भी कोई सदिश होगा। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो मान लेते हैं कि इसको R21 सदिश हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। एक Q1 सदिश है, Q2 सदिश है, जो ओरिजिन से R1 और R2 सदिश पर क्रमशः स्थित है। इसलिए दोनों का बीच के जो सदिश होगा वो R2n सदिश होगा। अब यहाँ से हम लोग वेक्टर का सदिश के योग के अनुसार से हम लोग देख सकते हैं। सदिश के जोड़ क्या बोलता है? अभी आप देखे थे कि अगर ये कोई सदिश A है और ये कोई सदिश B है, तो इन दोनों का योग ये परिणामी सदिश होगा वेक्टर R, जो बराबर होगा A प्लस B के।
तो पहला सदिश के सर के साथ दूसरका का पूंछ को जोड़ा जाता है। तो देखो तो यहाँ से R1 का सर और R21 का पूंछ है ना हो, ये दोनों को जोड़ने पर ये परिणाम ही मिलेगा, एकदम मिलेगा। आर ई सदिश ए जैसा काम कर रहा है, हई सदिश बी जैसा काम कर रहा है, हई सदिश आर जैसा काम कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सदिश के योग से कि R1 सदिश और प्लस R21 सदिश दोनों का जो योग होगा ये बराबर होगा केकरा, R2 सदिश के। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो R21 सदिश है ये बराबर होगा R2 सदिश हने से होने जाएगा तो माइनस R1 सदिश। तो हमको पता चल गया कि ये दो बिंदु आवेशों के बीच का दूरी का जो सदिश है वो R2 माइनस R1 है। करो दिक्कत ना। जब अगर इतना बात हमको पता चल गया तो हम आराम से दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल निकाल सकते हैं। तो कूलम्ब के नियम से आपको पता है कूलम्ब्स लॉ से आपको पता है कि जो बल लगता है फोर्स वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R²। तो ये केवल परिमाण होता है इतना दूर ना हो, आपको पता है ना परिमाण और दिशा। तो ये इतना दूर केवल और केवल परिमाण होता है। तो ये परिमाण है, लेकिन सदिश के रूप में आपको दर्शाना है तो साथ में दिशा को भी लिखना पड़ेगा। तो सदिश के रूप में दर्शाना है तो ऊपर में तीर डालना पड़ेगा। तो इतना परिमाण है साथ में दिशा, दिशा को कैसे लिखते हैं, कैप लगा के। अगर R है तो यहाँ पर R कैप लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ बातें यहाँ पर कि अगर कोई A कैप दिशा है तो वेक्टर A बटा में मोड ऑफ वेक्टर A फार्मूला हो जाता है। तो वेक्टर F बराबर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में ये R के जगह पर क्या है R21, तो R21 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू R कैप। R कैप को हम R21 से लिख सकते हैं, R21 का कैप हो जाएगा। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R21 वेक्टर का होल स्क्वायर आई इनटू, देखो ये कैप है तो आपको पता होना चाहिए कि कैप का फार्मूला वेक्टर A बटा मोड ऑफ वेक्टर A होता है। तो ये R21 है तो R21 वेक्टर बटा में मोड ऑफ R21 वेक्टर। कोई दिक्कत? इससे आगे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। सॉरी यहाँ पर एरो डालो। वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R21 का होल स्क्वायर और एक वो और क्यूब हो जाएगा R21 वेक्टर का होल क्यूब इनटू हाई केवल बच जाएगा क्या R21 वेक्टर, तो R21 वेक्टर। कोनो दिक्कत नहीं। तो वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R21 का वैल्यू हम निकाल के रख ले हैं R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि R21 का वैल्यू यही है। इसी को हम लोग सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम बोलते हैं। सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम, ठीक है। तो यही हम लोग का लेक्चर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं हुई होंगे। कुछ नहीं करना है, सदिश के योग लगा के यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता कर लिए, फिर फार्मूला बैठाए तो इतना दूर परिमाण होता है, साथ में ये दिशा है। दिशा का फार्मूला होता है वेक्टर A बटा मोड ऑफ वेक्टर A, तो R21 है इसलिए R21 वेक्टर बटा मोड ऑफ R21 वेक्टर, स्क्वायर एक और ये क्यूब बच जाएगा R21 वेक्टर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R21 का वैल्यू है R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। कोनो दिक्कत ना है। इसी को सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम बोलते हैं।
तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल से जो आपका लाइव क्लास स्टार्ट होगा, गूगल मीट आप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे, गूगल मीट, उसी पर क्लास चलेगा। आप सभी बच्चों से मैं यही बताता हूँ कि आप गूगल मीट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और कल से आपका ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के जरिए स्टार्ट होगा। 18 तक चलेगा। उसके बाद में देखिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जैसा बोलेगी उसी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। और बाकी आपको सतर्क रहना है, सेफ रहना है। मोदी जी कह ही रहे हैं कि कोरोना से डरिए मत, लड़िए। तो डरना नहीं है, लड़ना है। घर लाठी उठी धैले रहिएगा, आएगा कोरोना तो मारिएगा, क्या कीजिएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग कल से ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो जाइए, नेट उट डलवा के मोबाइल में रेडी रहिए।